हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत इजी चैप्टर है। अभी इस चैप्टर का हमारा एक ही लेक्चर हुआ है। इसमें मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में टोटल 8 एक्सरसाइज है, बट माय डियर, आपको 8 एक्सरसाइज नहीं करनी है फॉर दिस सेशन। आपको सिर्फ 4 एक्सरसाइज करनी है। और वो 4 एक्सरसाइज कौन सी हैं? जो कोन और स्फेयर से रिलेटेड है। यानी एक्सरसाइज वाइज देखें तो एक्सरसाइज 13.3, 13.4, दो एक्सरसाइज आपको ये करनी है, एंड एक्सरसाइज 13.7 एंड एक्सरसाइज 13.8। ओनली दीज 4 एक्सरसाइज इन योर सिलेबस फॉर दिस सेशन 2022-23। ठीक है। सिलेंडर, क्यूब और आपका क्यूबाइड वो डिलीट हो चुका है। तो आपके सिलेबस में कोन, उसका एरिया और वॉल्यूम, उसके बाद आपका स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, उनका एरिया एंड वॉल्यूम, बस यही 4 एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आई होप आपने सारे फॉर्मूलों की लिस्ट बना ली होगी कि कौन कौन से फॉर्मूले हमको याद करने हैं। पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट करेंगे। वेरी इजी एक्सरसाइज। कोन का जो एरिया है उससे रिलेटेड है एक्सरसाइज। टोटल एरिया, लेटरल एरिया, ये सब हम फाइंड कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 में। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा इजी हैं। इवन के पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इजी है, बट फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। और इस चैप्टर में बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो कहां पर आती है? सिर्फ एक ही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, कैलकुलेशन। आप कहीं ना कहीं चैप्टर में कैलकुलेशन में फंस जाते हो। बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाते हो, बड़े बड़े नंबर डिवाइड में लेके आ जाते हो, जबकि बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन होगी। अदरवाइज आप इन्हीं कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में भी कर सकते हो। अगर आप मेरा लेक्चर कंप्लीट देखते हैं और देखते हैं कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, कैसे इसको मैं मैनेज कर रहा हूं कैलकुलेशन को, आप समझ जाओगे यार कैलकुलेशन में मतलब कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। आप बड़े आराम से, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप अपनी एग्जाम में कैलकुलेशन करो। आप कहीं पर भी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। प्रॉब्लम ही यही है इस चैप्टर की, कैलकुलेशन पार्ट। सर 22 इंटू 23 आप मल्टीप्लाई कर देते हो, जब भी 22 हो सकता है कहीं कैंसिल हो रहा होगा किसी टर्म से, तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हो। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी इस चैप्टर में। तो 9th में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 10th में तो ये कैलकुलेशन से भरा हुआ चैप्टर है, तो 10th में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप इस चैप्टर को जो है एक्सरसाइज में सॉल्व करने वालों, आप मेरी कैलकुलेशन देखना, ठीक है। एंड सेकंड, बच्चों को छोटी सी प्रॉब्लम आती है, सर फॉर्मूले याद नहीं होते। बच्चे, फॉर्मूले याद करने का एक ही तरीका है, आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपके सिलेबस में टोटल 3 ही सॉलिड्स हैं। एक कोन करना है, एक आपको स्फेयर करना है, एक हेमिस्फेयर करना है। जितने फॉर्मूले इन्वॉल्व है मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज लेक्चर में आपको बता दिए। आप उस लेक्चर को देखो और उन फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो। ठीक है। बहुत काम आसान कर दिया सीबीएसई ने कि आपका जो है 3 सॉलिड्स डिलीट ही कर दिए, सिर्फ 3 सॉलिड्स आपके सिलेबस में, राइट। तो देखें मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा, और जो आज के मेरे 6 क्वेश्चंस हैं इनको प्रॉपर आप नोट कर लेना, प्रैक्टिस करना। और इसके जो लास्ट 3-4 क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें कॉस्ट वगैरह हमको फाइंड करनी। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन यहां सॉल्व करके बता रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन रीड। फॉर्मूले सब मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं वापिस इसको लिख भी दूंगा। कह रहे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज दिस। यहां पर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का गिवन है, और हमें स्लांट हाइट भी गिवन। तो हमको रेडियस फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे बच्चे। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि हमें गिवन है, दैट यू कैन राइट 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है यार, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है पाई आर एल, वो आप 308 के को ले लेंगे, यहां से आपकी रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी। मेरे बच्चे पाई ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो यू कैन टेक 22/7। रेडियस यू कैन सी, अच्छा रेडियस गिवन नहीं है तो हमें स्लांट हाइट गिवन है, तो स्लांट हाइट का वैल्यू हमारा 14 आ गया। दैट्स ऑल। अब ये बन गया एक छोटी सी मतलब 7th-8th क्लास का क्वेश्चन कि आपको यहां से एक आर जो अननोन क्वांटिटी उसको फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन में देखो यहां पर हमारा कैंसिल हो रहा है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 22 और 14 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 7 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे मैं देखता हूं, बट माय डियर, जो पहले डिवाइड हो रहा है पहले उसको डिवाइड करो, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट बाद में।
अब जैसे मैंने 22, 7 और 14 आपस में कैंसिल कर दी, यहां 2 बच रहे ना। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी करेंगे, इस 2 को पहले 22 से इंटू करेंगे, नहीं करना है। जितने आप फैक्टर्स बना के रखेंगे उतना आपके लिए कैलकुलेशन आसान होगी। अब देखो यहां से आपको रेडियस फाइंड करना, आर की वैल्यू निकालनी, तो आप 308 के डिवाइड में 22 और 2 लेके जाओ ना, इनको मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। नो डाउट 22 एंड 2 को आप आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट क्यों करना है, नो नीड। आप यहां पे कैंसिल करो, देखो इस 2 को मैं इससे कैंसिल कर रहा हूं, ये आ गया आपका 154। अब 22 और 154 को कैंसिल करो, बड़े आराम से हो रहा है, दोनों 11 से कैंसिल हो जाते हैं। ये आपका आ गया 11, 2 से 22, ये आ गया 11, 1 से 11, 4 44, और ये 2 से हमारा 14 भी कट गया, दैट इज 7। लो भाई, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा, रेडियस निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इतना जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स तक आ सकता है आपको। अब आगे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो मानो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सर आपने तो सिखाया है लास्ट लेक्चर में, हमको याद भी है, तो सुना दीजिए बेटे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल उसमें ऐड करना है और उसका बेस ऐड करना होता है। कोन का एक ही बेस होता है जो कि सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने के बाद इनमें कुछ कॉमन है दैट यू कैन टेक, जैसे पाई और आर कॉमन है तो वो कॉमन ले लिया, पीछे बचा एल प्लस आर। अब आप इसमें वैल्यूज डाल दीजिए। 22/7, रेडियस हमने अभी अभी फाइंड किया माय डियर 7, slant height it is given that is 14 and radius is 7। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 22, 14 और 7 सर जी 21। अब यहां पर लास्ट में ये छोटी सी कैलकुलेशन बनी है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। आई होप यार 21 और 22 को बड़े आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 21 2 से करूंगा 42, फिर 42, ये 2 यहां पे 6 और ये 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई, कोई डिफिकल्टी आई? नो, आगे भी किसी क्वेश्चन में आपको नहीं आएगी डिफिकल्टी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जैसे 7 7 कैंसिल हो रहा है, तो बहुत से बच्चे हम देखते हैं वो 22 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में 7 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर, जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल करो, डिवाइड करो। ठीक है बच्चे, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी। कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई। देखो ये आपका टेंट आ गया, कोनिकल टेंट, इसका हाइट है 10 मीटर, डायमेंशंस लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ इट्स बेस 24, रेडियस भी गिवन 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट, तो इसमें आपका स्लांट हाइट का रिलेशन यूज करना पड़ेगा, तो फर्स्ट पार्ट हम कर ही लेते हैं। स्लांट हाइट का रिलेशन लास्ट लेक्चर में आपको बताया मैंने, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां भी आप स्क्वायर रूट में फंसते हो यार, स्क्वायर रूट भी निकालना बहुत आसान है। हीरोन फॉर्मूले में आपने स्क्वायर रूट के अंदर देखते हो ना फैक्टर्स बनाते हो, तो फैक्टर्स ही बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी टेक्निक लगा लेंगे, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। देखो ये आ गया आपका रेडियस का स्क्वायर, ये आ गया हाइट का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 10 का 100, तो यहाँ पे बात बन गई है, तो इट इज 676। जो आपका 676 होता है बच्चे, 26 का स्क्वायर होता है। मानो आपको नहीं पता तो कुछ नहीं करो यार, 676 के प्राइम फैक्टर्स बना लो, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखो, तो प्राइम फैक्टर्स में जो पेयर बनते जाएंगे उनको बाहर लेते जाओ, दैट्स ऑल। प्राइम फैक्टर इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे तो बड़े आसानी से निकल गया ये 26 मीटर। लो भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया स्लांट हाइट। आगे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। टेंट मैंने जिस कपड़े का बना है, कैनवस क्लॉथ समझ लो उस टेंट का, तो टेंट जिससे बना हुआ है आपको उसका कॉस्ट फाइंड करना है। अब उसके लिए आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ मेंशन नहीं है कि टोटल निकालना है कि एरिया। देखो जब आपने टेंट बनाया, लगाया, तो वहां पे बेस में आप उसका कपड़ा नहीं बिछा रहे हैं टेंट का जो है सराउंडिंग्स में ही जो है कैनवस होता है। ठीक है, तो टोटल यहां नहीं यूज आएगा, लेटरल यूज आएगा, तो आपको सिर्फ इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जहां फिर लेटरल सरफेस एरिया इट इज पाई आर एल। 22/7, व्हाट इज द रेडियस? सर रेडियस इज 24 एंड स्लांट हाइट अभी निकाला 26। अब यहां भी मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं, यह आपने लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन आपका मेन टारगेट लेटरल सरफेस एरिया नहीं,
आपका मेन टारगेट आपको कॉस्ट फाइंड करना है। तो आप भी यहां पर अभी कोई भी कैलकुलेशन ना करें, 22, 24, 26 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई ना करें। अगर 7 किसी को कैंसिल करता है तो वो कर सकते थे, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन ना करें, एंड में करो यार मल्टीप्लिकेशन। जो आपका मेन टारगेट है, जब आप वहां पहुंच जाओगे तब आप मल्टीप्लिकेशन करो, तब आप कैंसिल वैंसिल देखो क्या हो रहा है। यहां पर क्यों टाइम वेस्ट करना है मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि अभी कॉस्ट वाला पार्ट है ना, तो कॉस्ट वाले पार्ट तक पहुंचो पहले, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो यहां हमें कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस है उसका कॉस्ट है 70 रुपीज 70। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ जितना हमारा एरिया आया कैनवास का, ये टोटल। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज है तो इतने का कितना होगा, बस इसको 70 से अब हमने इंटू करना। तो कॉस्ट ऑफ 22/7 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर, इतने की कितनी कॉस्ट आएगी 70 से, बस इसको इंटू करना। देखो अब लिखा ना मैंने, अब हम कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन में हमारा कितना काम आसान हो गया, ये 7 इससे कैंसिल हो गया। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और 7 से उसको डिवाइड भी कर रहे होंगे। वही डिवाइड में आप फंस जाओगे, सर इतने बड़े नंबर को हमने 7 से डिवाइड किया, हमारा टाइम निकल गया। निकलेगा ही टाइम, आपको नहीं करना है डिवाइड। जब आप कॉस्ट पे पहुंचोगे आप देखोगे, देखना कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होता है। तो 7 70 आपस में कैंसिल हो गए, देखो कितना आसान हो गया हमारा कैलकुलेशन। तो कॉस्ट बड़े मजे से निकल आएगा। ये बन गया आपका 220, यहां आ गया 24, यहां आ गया 26। अब इसके बाद कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो ये 3 नंबर आपको मल्टीप्लाई करने ही पड़े। तो लास्ट स्टेज पे थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन है, बीच में तो नहीं ना फंसे हम, कहीं कभी नहीं फंसेंगे। क्लियर है? दैट्स ऑल। आई होप आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन से आएगा वो आपकी रिक्वायर्ड कॉस्ट हो जाएगी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and radius is 6 meter? इतनी सी स्टोरी है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, टारपलिन जो है आप इसको शीट समझ लो, ऐसे रेक्टेंगुलर शीट है, इसको फोल्ड वगैरह करके आपको कोन बनाना है। उस कोन का जो रेडियस है वो 6 मीटर है और उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है। राइट? आपको इस शीट की, टारपलिन की जो शीट है, इसको आपको 3 मीटर वाइड गिवन है, दिस इज 3 मीटर। तो कह रहा है व्हाट लेंथ, तो आपको इसका लेंथ फाइंड करना है, जिसको मैं एल से डिनोट कर लेता हूं। तो इस शीट का आपको लेंथ फाइंड करना है और कोन का जो रेडियस हाइट सब गिवन है। तो कॉन्सेप्ट इतना सा है कि इस शीट से ही कोन बनेगा ना, तो जितना शीट का एरिया होगा उतना ही कोन का होगा, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसमें एक लाइन उसने और लिखी है, assume that extra length of material that will be required for the stitching margins and waste is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी शीट और चाहिए जिसमें स्टिचिंग वगैरह जहां वेस्टेज जो भी है उसको मैनेज करने के लिए 20 सेंटीमीटर शीट आपको और चाहिए। यानी जो भी लेंथ निकलेगा उसमें हम 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, वो तो बात की कहानी है। पहले कॉन्सेप्ट क्या समझे, इस शीट से ही आपको कोन बनाना है, तो जितना शीट का एरिया होगा उतना ही कोन का होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो शीट आपकी रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेटा मेरे, लेंथ इंटू ब्रेड। तो आप यहां लिख सकते हो सर लेंथ इंटू ब्रेड, यानी एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोन। और कोन का एरिया कौन सा, लेटरल एरिया आपको लिखना है, पाई आर एल। एल डैश लिख लेता हूं मैं यहां पर, क्योंकि यहाँ पे L ऑलरेडी मैंने इस शीट की लेंथ रखी है, तो यहाँ भी L रखोगे तो हो सकता है आप कैंसिल ना कर दो इसलिए यहाँ पर स्लांट हाइट जो कोन की है मैंने L डैश से डिनोट कर ली। बट क्या हमें स्लांट हाइट गिवन है कोन की, नो। आप ध्यान से पढ़ो, कोन का हमें हाइट गिवन है, कोन का हमें रेडियस गिवन है, तो स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला है, L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L डैश लिख ले इसको। अब स्लांट हाइट निकल जाएगी, रेडियस का स्क्वायर 6, इसका 8 आ गया, टोटल ये बैठेगा बेटा 36 64, इट इज 100। तो जो स्लांट हाइट आपकी निकल के आएगी दैट इज 10 मीटर। कोन की स्लांट हाइट हमने निकाल ली। अब हम इस रिलेशन में सिर्फ वैल्यूज डालेंगे। स्लांट हाइट आ गई कोन की, विड्थ आ गई शीट की लेंथ हमें पता नहीं, वो हम यहां से निकालने वाले। देखो लेंथ हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, और जो विड्थ है शीट की वो 3 मीटर है, और कोन का लेटरल ले रहे हैं, तो पाई देख लें कुछ यूज करना, यस 3.14 पाई आर। रेडियस, सर रेडियस इज 6,
और स्लांट हाइट हमने अभी अभी निकाली 10। ओके डियर, नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ द शीट? 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 3। देखो 3 ने इसको काटा 2 स्लांट हाइट, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब बताओ क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। मानो आप इसको डेसिमल से घबरा रहे हो तो और ऑप्शन देता हूं मैं, इसको नीचे ले जाओ ऐसे 100 बना लो और काम आसान कर। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कितना काम आसान करेंगे, बहुत काम आसान हो गया। 314 को 2 से इंटू करो। अब 2 और 10 को आपस में नहीं कैंसिल करना क्योंकि नीचे 5 आएगा, डिवाइड में दिक्कत आएगी, तो हम 10 का डेसिमल लगा लेंगे। वैसे पहले भी आसानी था। तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, डिवाइड बाई 10। तो हमारे पास लेंथ आ गई 62.8 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ दैट टारपोलिन शीट, ठीक है। बट अभी यहां पर एक्स्ट्रा जो हमें चाहिए और जो स्टिचिंग वगैरह के लिए वो 20 सेंटीमीटर है। तो आपको यहां पर जो है रिक्वायर्ड लेंथ जो अभी चाहिए 62.8 ऑलरेडी आ गया है और उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड करना है। 62.8 जो मीटर में है उसमें आप सेंटीमीटर में ऐड नहीं कर सकते, उसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट करो। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मैंने डिवाइड कर दिया। ये हमारा कैंसिल हुआ। 62.8 इसमें आ गया 0.2, तो 62.8 में 0.2 प्लस करोगे तो इट इज 63 मीटर। तो एक्चुअली आपको इतना लेंथ मतलब होना चाहिए उस टारपोलिन शीट का। इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल भी है। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, द स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। भाई स्लांट हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन है तो उसका हाफ हमारा रेडियस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, भाई उस टॉम को आपको वाइट वॉश करना है, ओनली द कर्व्ड सरफेस एरिया वाइट वॉश एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है कि सर यहाँ पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया होता है, यहाँ 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको भी कैसे मैनेज करने अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले डायमेंशंस लिख लो। स्लांट हाइट हमें गिवन है 25 मीटर और हमारा जो रेडियस है वो 7 मीटर हो जाएगा क्योंकि जो डायमीटर है वो 14। तो स्लांट हाइट और रेडियस ही चाहिए होते हैं एरिया के लिए, जो कि हमारे पास है। अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है πr/l। पाई 22/7, रेडियस इज 7, स्लांट हाइट इज 25। ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे बचा 22 एंड 25। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 22 और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे और बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, बाद में उसको कॉस्ट को फाइंड करेंगे। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, इनको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये आपका मेन टारगेट नहीं है। आपका मेन टारगेट है कॉस्ट को फाइंड करना। यू नीड टू फाइंड द कॉस्ट। इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो सकता है 25 कैंसिल हो रहा होगा नेक्स्ट जब हम कॉस इनटू करेंगे। तो 22 25 को मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। यही वो कैलकुलेशन है जहां आप टाइम वेस्ट करते हो, यहां फंस जाओगे। तो फिलहाल आप इसको लिख लो कि हमने ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज ₹210। 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 210। तो आप इसको पर यूनिट का कॉस्ट पहले निकालो। तो फिर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा सर? 210 डिवाइड बाय 100। अगर 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 210 है तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? इस 100 से हम 210 को डिवाइड करेंगे, दैट वी नो। तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 21/10। 21/10 को भी डेसिमल या डिवाइड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इसको ऐसे ही रखो। तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो इतनी आ गई। तो हमने इतने की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो बस इनको इंटू करना, देखते हैं कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता है। तो मेरे बच्चे हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। अब इतने की कॉस्ट कितनी होगी? रेट निकाला ना पर मीटर का, 21/10। ये 1 मीटर का, तो इतने मीटर का कॉस्ट इससे इंटू कर रहे हैं, 22 इंटू 25। अब देखो यहां पर भाई ये 25 और 10 हुए ना कैंसिल आपस में, तो 22 25 को मल्टीप्लाई करने में अगर आप टाइम वेस्ट कर देते हो तो फिर निकल जाता सारा टाइम। तो यही सीखना है कैलकुलेशन में, और क्या सीखना है? यही सीखना है कि कैसे मैनेज करनी कैलकुलेशन, टाइम कम टाइम में कैसे हमने क्वेश्चन को करना है। तो ये देखो दोनों 5 से कैंसिल हो रही है, यहाँ पे 2 आ गया।
यहाँ पे आपका 5 आ गया, और 2 ने 22 को काटा 11 आ गया, तो आपके पास आ गया 21, 11 और 5। आई होप इसके आगे आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 5 जा 55 भी कर दे। 21 और 55 को हर बच्चा मल्टीप्लाई कर लेगा और इसमें कोई डिफिकल्टी भी नहीं। मेन है कि पहले कैलकुलेशन में हमको नहीं फंसना है, ठीक है, वही आपको यहां पर मेन चीज सीखनी जो मैं सिखाना चाहता हूं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी सिंपल। 6th क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। चलो जी, कभी तो हम जोकर बने होंगे, कैप पहनी होगी ये आ गया आपकी कोनिकल कैप, जिसका रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, जिसका हमें हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना, उसको 10 से इंटू कर देना है, क्योंकि देयर आर 10 कैप्स, राइट। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, स्लांट हाइट मिसिंग, बट बड़े आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं हम स्लांट हाइट, कोई बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं बनने वाली। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ स्लांट हाइट। रेडियस आ गया 7 का स्क्वायर, हाइट आ गया 24 का स्क्वायर। बच्चे इसका 49 होता है, इसका 576 होता है, दोनों का अब ऐड करोगे तो 625। 625 सभी बच्चों को पता होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो स्लांट हाइट आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई। अब आप निकालो 10 सच कैप्स का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 कोन्स ऐसे लिख सकते हो आप। तो 10 हमने पहले इंटू कर लिया, पाई आर एल का फॉर्मूला लगा देंगे। 10 पाई एज सच मेंशन नहीं है, तो यू कैन टेक 22/7। एंड व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 7, और स्लांट हाइट हमने निकाली 25। बच्चे कैंसिल हो गया, ये आ गया 220 इंटू 25। आई होप आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा दैट योर रिक्वायर्ड एरिया, दैट्स ऑल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बस स्टॉप इज वेरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। आपने बहुत बार देखा होगा, ट्रैफिक वाले कई बार क्या करते हैं, ऐसे कोनिकल जो है शेप्ड सॉलिड्स रोड पे रख देते हैं, थोड़ा ट्रैफिक मैनेज करने के लिए या किसी सिग्नल पर्पस के लिए। तो ऐसे यहाँ पर कितने कोन रखे हैं रोड पे, देर आर 50 कोन्स हैं यहाँ पर, इस तरह के जो रोड पे रखे हैं कुछ ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर 40। देखो डायमीटर हमें गिवन है, तो रेडियस आ गया 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 1 मीटर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है, रेडियस है 20, हाइट है 1, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। आपको अब यहाँ पे ये सीखना है, तो मैं मीटर में जाऊँ कि सेंटीमीटर में जाऊँ, ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप मानो मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हो सकता है कैलकुलेशन लेंथी हो जाए, लेकिन अगर आप मीटर में रखते हो सकता है कैलकुलेशन आसान हो जाए। बस वही सीखना है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, कब करना है या क्या नहीं करना। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आ गया इफ द आउटर साइड ऑफ द कोन पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज दिस। यहाँ भी आपको इन सभी कोन्स को पेंट करना है, जिसका कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का ₹12। तो बहुत आसान है, 12 से इंटू कर देंगे बाद में हम। कह रहे हैं व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, 50 के 50 कोन्स का कॉस्ट फाइंड करना है पेंटिंग का। पाई हमें गिवन है, और हमें यहाँ पर एक वैल्यू और गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। 1.04 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो होता है 1.02। तो ये हमारा स्क्वायर रूट इस कैलकुलेशन में 100% बनेगा। अब वो कैसे बनेगा मेरे बच्चे, यहाँ पर आप एक चीज समझो, आपको जो कॉस्ट है वो किस में दे रखी है, मीटर स्क्वायर में। तो जिसमें कॉस्ट हो आप कोशिश करो आप रेडियस हाइट वगैरह उसी यूनिट में ले जाओ। आपका मीटर में दे रखा है तो आप इसको मीटर में ही ले जाओ, क्योंकि अगर आप इसको सेंटीमीटर में करते हो ना, अभी रेडियस हाइट वगैरह सेंटीमीटर में ले जाते हो, और बाद में जब आप एरिया को मीटर स्क्वायर में ले जाओगे, कॉस्ट मीटर स्क्वायर में, या फिर कॉस्ट को सेंटीमीटर स्क्वायर में कोशिश करोगे कन्वर्ट करने की, वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है और कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। तो हमने यहां पर यह ध्यान रखना है, हमें कॉस्ट जिस यूनिट में दे रखी हो, आप अपनी डायमेंशंस रेडियस हाइट या स्लांट हाइट उसी यूनिट में रखो। तो आपको यहां कॉस्ट मीटर में दे रखा है, मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट जो है मीटर में है, तो आपको यहां पर रेडियस हाइट या स्लांट हाइट वो भी मीटर में रखना है। कैलकुलेशन भी इजी होगी, और जो यहां पर ये नंबर दे रखे हैं वैल्यूज, वो भी बन जाएगी बड़े आराम से। ध्यान रखें, कंक्लूजन क्या है, जिस यूनिट में कॉस्ट है उसी यूनिट में आप, यूनिट तो कॉस्ट का चलो रुपीज ही है, मतलब जो रेट दे रखा है मीटर स्क्वायर में, उसी में आपको रेडियस हाइट स्लांट हाइट कन्वर्ट करना है, यानी मीटर में रखना है, इसको सेंटीमीटर में नहीं रखना।
तो मेरे बच्चे हमें रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर में हो गया, तो हमारे पास टोटल आ गया 0.2 मीटर। तो दिस इज द रेडियस एंड व्हाट इज द हाइट इज 1 मीटर। स्लांट हाइट बड़े आराम से निकलेगी। स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मेरे बच्चे आर स्क्वायर इज 0.2 स्क्वायर प्लस हाइट, व्हाट इज हाइट सर 1 स्क्वायर। देखो कितनी आसानी कैलकुलेशन हो रही है, 0.2 सर 2 2 ज़ा 4 0.1, तो 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस किया 1.04, ये आ गया ना एल स्क्वायर। अब देखो एल कैसे निकलेगा, स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 1.04। तो जो वैल्यू हमें दे रखी थी स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 वो भी यहां पर बन गई। तो सोचने की जरूरत नहीं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो हमें गिवन है, हमारी हेल्प कर रखी है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.02 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लांट हाइट आ गई। अब यहां पर हमको कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट अभी कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बट पहले CSA फाइंड कर लेते हैं। CSA ऑफ 50 कोन्स, इनको पेंट करना है ना, तो 50 कोन्स का ही डायरेक्ट निकालो, या क्या 50 पाई RL। पाई RL होता है एक कोन का लेटरल, 50 है तो 50 से इंटू कर रहे, तो आ गया 50 पाई लेना है 3.14, और रेडियस हमें गिवन है 0.2 और स्लांट हाइट हमने निकाला 1.02। तो ऐसे नंबर देख के घबराना नहीं, मैं कहीं अभी मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने इसको ऐसे रखा हुआ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स ये आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो कॉस्ट है उसका क्या रेट दे रखा है, पेंटिंग का क्या कॉस्ट दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना था, ₹12 है ना। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12। तो आपका रिक्वायर्ड कॉस्ट कितना आएगा, 50 3.14 इट इज 1.02 एंड स्लांट हाइट कितना था, स्लांट हाइट इतना था 0.2 इज द रेडियस। तो हमने इतना मीटर स्क्वायर एरिया निकाला है उन 50 कोन्स का। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इसको 12 से इंटू करना है। तो इट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 3.14 1.02.2, ये हमारी कॉस्ट आ गई। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल्स को हटाएंगे। ये हो गया 314, इसका आ गया 100, 102 इसका भी 100, इसका आ गया 10, हटा दिए डेसिमल। अब हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे जो जो हो रहा है। मेरे बच्चे देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, इस 5 ने इसको कैंसिल किया, 2 जहां डायरेक्ट ही कर लेते 52 = 100, उसका जैसे 2 ने इसको कैंसिल किया 6 आ गया। आधा समझ। और भी आप यहां पे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 10 को कर रहा है, बट मैं सजेस्ट करूंगा मत करो। रीजन यहां 50 बनेगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, ज्यादा कैंसिलेशन नहीं होगी। इट इज बेटर कि आप जीरोस नीचे बना के रखो ताकि डेसिमल लगाने में हमें आसानी होगी। अब हमारे पास जो मेन मल्टीप्लिकेशन बची वो है 6 314, ठीक है, 6 314, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और है 200 102 एंड 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 = 402, ये आ गया 204। आई होप आप इन तीनों नंबर्स को बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन तीनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको डेसिमल लगा देना है। कितना, यहां पर 3 डिजिट के बाद, क्योंकि नीचे हम यहां पर 1000 बना रहे हैं, 100 और 10 को इंटू कर दी, दैट्स ऑल। तो जो भी आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड कॉस्ट। तो कहीं पर भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हमने यहां पे नहीं बनने दी है, स्लांट हाइट भी बड़े आराम से निकाल ली। ओके डियर, तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे आई होप आपको आज के क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे। आपका काम है इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना और इनको बार बार प्रैक्टिस करना। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना बच्चे, थैंक यू।